नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आपसे सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो आज आप लोग कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग एक शानदार और जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना तो केमिस्ट्री मानिए कि अधूरा सा ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो यूज है बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे आपको क्वांटम संख्या निकालना है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकालना है, या कोई कह देगा सोडियम के बाइथन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या एन की संख्या ज्ञात करना है कि अधिकतम एन कितना होता है, सेल क्या है, सब सेल क्या है, मतलब कक्षक उपकक्षक क्या है। तो इन सभी को जानना है आज हम लोगों को। और आइए हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या, चलिए एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे हो जाएगा सोडियम परमाणु संख्या कितना होगा? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं दोस्तों? 2 8 1, या तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे पहले कक्षा में कितने होंगे, तो 2 होंगे। जैसे इसमें इधर कर देते हैं ताकि दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 8। उसके बाद तीसरा में कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि है 2 8 1। सोडियम के बाइथन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहेगा, न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन रहेगा, लेकिन यह भी नाभिक में ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उस पर हमेशा माइनस अवश्य रहेगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मिलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, हमेशा चक्कर लगाते हुए मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का काम है कक्षा के चारों ओर क्या कहता है, बाइथन कक्षा में उसका चक्कर लगाना। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर हमेशा कहां रहता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां नाभिक में रहता है, और इस पर हमेशा क्या होता है? प्लस आवेश रहता है। इसलिए हम लोग इसको नाभिक में एक क्रॉस का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह देकर इसको इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है और उप सेल, सब सेल क्या होता है, कक्षा क्या होता है और उप कक्षा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कक्षा बना लेंगे। ये रहा, उसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा। दोस्तों सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग। क्यों? क्या कि इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर नाभिक के अंदर रहता, तो नाभिक का खोज किसने किया दोस्तों? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था इस नाभिक का खोज। तो हम लोगों ने क्या बना लिया? ये ऑर्बिट बना लिया, सेल बना लिया, कक्षा बना लिया। इसमें क्या करेंगे? इसका घर बना देंगे, के एल एम और एन। इसका हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं दोस्तों। तो क्या नाम कर देंगे? 1 2 3 और 4। इसका नामकरण कर दे। और भी घर बन सकता है, इसका 5 भी कर सकते हैं, मतलब कक्षा और भी बन सकता है, 5 6 7 कुछ भी कर सकते हैं। उसका इसका नाम दे दिए के एल एम और एन। दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कक्ष या तो सेल कहते हैं। इसे क्वांटम नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं
जिसको हम लोग n बराबर लिखते हैं। तो n बराबर क्या लिख देंगे, कुछ भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अपना जहां तक इसका कक्ष बना हुआ रहेगा उतना तक हम लोग क्या करेंगे, नंबर बैठा सकते हैं। उसके बाद आता उपसेल, सबसेल, उस यानी कि उपकक्ष। दोस्तों कक्षा से नीचे होता, कक्षक से नीचे होता उपकक्षक यानी सबसेल। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस पी डी एफ से, एस पी डी और एफ से। तो दोस्तों एस का वैल्यू हो जाएगा 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। इसको हम लोगों को अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसेल क्या होगा। एस में सबसे पहले क्या करेंगे 1s, दूसरी कक्षा में क्या करेंगे 2s और 2p, तीसरे कक्षा में करेंगे 3s, 3p और 3d, चौथे कक्षा में क्या करेंगे 4s, 4p, 4d और 4f करेंगे। इसको हम लोग को अच्छे से याद करना। s का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो 2, p का 6, d का 10 और f का 14। इसको आप लोग 2-3 बार बोलिए ताकि अभी तुरंत याद हो जाए। कितना होगा, s का वैल्यू 2, p का 6, d का 10 और f का 14 होता है। तो ये कक्षक आपको समझ में आ गया, कक्षक में क्या क्या होता है। उसके बाद इसका एक अपवाह का सिद्धांत होता है कि क्या होता, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरता। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में क्या होगा, भरेगा। तो इसको भी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, जिस पर क्या रहता प्लस चार्ज रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन कैसा रहेगा दोस्तों, न्यूट्रॉन रहता है उदासीन रहता, न्यूट्रल रहता। प्रोटॉन पर हमेशा क्या रहता, प्लस चार्ज रहता। एक चीज और हम लोग दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे उसको अच्छी तरह से देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आपका मर्जी है तो 8 9 10 तक भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है सब सेल कितना होता है, सब सेल का एस पी डी और एफ होता। तो हम लोग कितना तक जाना है, सब सेल में एफ तक जाना है, और भी जा सकता है जी तक, लेकिन जी तक का अभी तक खोज नहीं हुआ, तो हम लोग एफ तक ही करते हैं। तो देखिए क्या करना, सबसे पहले 1s, ये पहले कक्षा का है 1s, क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि 1s पहले कक्षा। उसके बाद 2s 2p, 3s 3p 3d, उसके बाद चौथे का 4s 4p 4d और 4f। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कक्षा का नंबर बढ़ाते जाएंगे और संख्या f तक चलते रहेगा। 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d और 6f, 7s 7p 7d और 7f। इसको हम लोग अच्छी तरह से और भी सजा लेते हैं। जैसे इसको ऐसे अच्छा दिखने के लिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा डेकोरेट टाइप का कर देंगे। ये हो गया। अब क्या करना, इसमें अपवाह का सिद्धांत क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरता है। तो क्या करेंगे, इसमें ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा इसमें। इसको बस अच्छा देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और पता भी चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कम से ज्यादा की ओर कैसे बढ़ेगा।
और थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसको सबसे पहले देखते हैं। एस का वैल्यू हम लोग पीछे देख चुके, कितना होता है दोस्तों, तो एस का वैल्यू होता है 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर एस का वैल्यू 2 है, इसमें प्लस का कितना हो गया, प्लस का 4, फिर एफ डी का वैल्यू हो गया कितना 10, तो 6 प्लस 4, इसमें भी हो गया एफ का वैल्यू कितना हो गया, तो 14 प्लस का 4, मतलब 4 4 क्या होता है दोस्तों, बढ़ते जाए। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे तो नॉर्मल है इसको याद करना। एस पी डी एफ, एस का वैल्यू 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14। उम्मीद है कि ये वाला याद हो गया होगा नंबर। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे सोडियम, जैसे ले लेते हैं सोडियम। सोडियम परमाणु संख्या कितना था दोस्तों, तो 11। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1s2, 1s2, उसके बाद ये लेंगे। जब भी चलना है तो इधर से ऐसे चलना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ता है। तो हम लोग सबसे पहले कम से चलेंगे, और इधर से जब भी लेंगे तो इधर से, जैसे तीर जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, उधर से ही हम लोगों को लेना है। 1s2, उसके बाद क्या लेना है, 2s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद इधर आना है 3s2, 3s2 कितना हो गया, 2 2 6 8 10 2 12, यानी कि यहां पर कितना लेना दोस्तों, s1 ही लेना। क्यों, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो कितना हो गया इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लेते हैं, 2 4 और उसके बाद प्लस 6 कितना करेंगे, 10 10 और 11, यानी कि सोडियम का कितना हो गया, 11 हो गया। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और आगे चलते हैं, मान लेते हैं हमको बनाना है सल्फर का, कितना हो गया सल्फर का, 16। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए फिर से वही करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, यहां तक तो 11 तक तो हम लोग 3s2, उसके बाद यहां पर 3s2, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 3p, 3p। सबसे पहले काउंट कर लेते कितना पूर्ण गया, अभी 2 2 4 6 10 2 12, और यहां पर कितना लेंगे, 12 4 16। क्या करेंगे, p का वैल्यू होता है कितना दोस्तों, p का वैल्यू होता है 6, लेकिन हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए 4, इसलिए ले लिए 4। 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, 6 से कम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे यहां पर अभी s का वैल्यू कितना है 2, लेकिन यहां पर हम लिए कितना दोस्तों 1, क्यों, क्योंकि 1 का ही जरूरत था। अगर ज्यादा लेते 2 लेते तो कितना हो जाता, 12 हो जाता, इसलिए हम लोगों ने कितना लिया, 1 लिया। कम ले सकते हैं, जितना जरूरत है ले सकते हैं कम में, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे किसी का कोई हो। s का 2 है तो 2 में से 1 ले सकते हैं। p का है 6, तो इसमें 5 4 3 2 1 इस टाइप से ले सकते हैं। अगर d का वैल्यू 10 है तो 10 में 10 से 11 नहीं ले सकते, लेकिन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस टाइप से हम लोग ले सकते हैं। जबकि f का कितना है 14 है, तो इसमें क्या करेंगे, 14 15 नहीं लेंगे, लेकिन उससे कम चाहे कितना भी ले सकते हैं, 13 12 11 10 9 इस टाइप से हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ज्यादा नहीं लेना, कम चाहे कम, जितना का भी जरूरत होगा कम वाला को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। तो ये हो गया। मान लीजिए हमको कैल्शियम 20 का करना है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 20 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ 16 तक तो काउंट हो चुका, इसी को हम लोग लिख लेते हैं, या तो इधर फिगर से ही देख लिए। 1s2, s का वैल्यू कितना है 2, क्यों लिखते हैं, तो s का वैल्यू दोस्तों है 2, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं 1s2। उसके बाद 2s है 2s, s का अधिकतम वैल्यू है 2, इसलिए यहां पर लिख देते हैं 2। उसके बाद क्या है 2p, तो 2p लिख देंगे, और p का वैल्यू अधिकतम कितना होता है 6 होता, कितना होता है दोस्तों 6 होता। उसके बाद क्या है 3s लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे s का वैल्यू कितना होता
2 होता है। उसके बाद काउंट कर लेंगे, कितना हो गया 2 2 4 4 10 2 12। उसके बाद आया 3p 6 12 अच्छा कितना हो गया 18। उसके बाद क्या है 3p के बाद 4s और s का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा इसको मिलाने के बाद 20 हो गया। देखिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कितना कैल्शियम का 20। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे सीख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे टाइटेनियम 22 का बनाएंगे, टाइटेनियम 22। तो इसको भी आप लोग बनाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक कितना पूरा था दोस्तों, तो 4s2 20। तो अब हम लोग क्या करना है, यहां से चलना 3d कितना की जरूरत है 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी कि 2 की जरूरत है। तो कितना लेंगे 2। डी का होता कितना दोस्तों 10, लेकिन हमको जरूरत कितना था 2 का, हम लोग ले लेंगे D2। जैसे और भी किसी का अगर हम लोग को चाहे तो ले सकते हैं, जैसे मैग्नीज 25, क्या करेंगे मैग्नीज 25 का बनाएंगे। तो मैग्नीज 25 क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d। दोस्तों यहां पर d का वैल्यू कितना होता है 10, लेकिन हमको जरूरत था 2 का, तो 2 लिए। लेकिन अब यहां पर देखते हैं कितना पूर गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और हमको चाहिए कितना 25। तो यहां पर d कितना लेंगे दोस्तों 5 ले लेंगे। इस टाइप से हम लोग और भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं कितना जिंक 30, जिंक 30, इसको कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6। आपको ये बनाने के लिए आना चाहिए, तो आप लोग इसको क्या करेंगे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कितना, उसके बाद 3s2 क्या है 3p6 4s2, उसके बाद 4d कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और d का वैल्यू होता है कितना 10, तो पूरा पूरी कितना लेगा 10 हो गया। कितना दोस्तों, तो 30 हो गया। उसके बाद और भी हम लोग कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे किसका ले लेंगे लेंथेनम 57, कितना 57। देखिए इसका कैसे करेंगे 1s2 2s2 30 तक तो हम लोग कर ही चुके हैं, 2p6 3s2 3p6 4s2 4d 10। उसके बाद का देखते हैं हम लोग 4d कितना है 10, 4d किधर आया था, यहां 4d था कि 3d था, तो चलेंगे 3d के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 4p, तो 4p कितना हो जाएगा 6। ये तो याद हो गया होगा सबका वैल्यू 4p 6। उसके बाद कितना हो गया 4p 6 5s 2, तो फिर से इधर चलेंगे 4d पहले काउंट कर लेते कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48, तो कितना 5p कितना चाहिए मैं 5p 6 57 ना। उसके बाद क्या है 6s 2, फिर से काउंट करते हैं इसको 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 48 6 54 2 कितना हो जाएगा
56। उसके बाद एक और क्या लेना, अब इधर चलना 4F। 4F एक का जरूरत था दोस्तों, तो हम लोग ले लेंगे F1। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एक और बड़ा बना लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा क्या लेंगे, टंगस्टन 74। टंगस्टन को हम लोग किससे शुरू करते दोस्तों, तो W से। टंगस्टन कितना है, 74। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3b10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, उसके बाद 4f14। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं इसको, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 4 7 10 70। उसके बाद 70 और 4 कितना जाए दोस्तों, 74, यानी कि आ जाए 4, 5 3 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 कितना हो जाएगा, 56 4 7 10 70 और 70 4 74। तो इस तरह हम लोग बड़े बड़े नंबर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो दोस्तों और भी इसका, जैसे एक निकाल लेंगे हम लोग, एक लास्ट निकाल लेते हैं, पारा HG80। HG80 ये लास्ट हम लोग एक और कर लेते हैं। 74 तक तो हो रखा है, इसको हम लोग फटाक से लिख देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3b10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, उसके बाद 5d, यहां तक क्या दोस्तों, 4f14। उसके बाद क्या लिख देंगे, 5d, 5d 4 है। सबसे पहले कितना लिख देंगे, d का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको काउंट कर लेंगे, कितना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 4 7 10 70 70 और 10 80, यानी कि HG80 का भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से। इसको अगर एक बार कर लीजिएगा तो इसको आसानी से, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 100 का भी कर लीजिएगा, उसके बाद 101 2 3 चाहे जितना भी करना हो, आप लोग आसानी से इसको सीखने के बाद कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार और आसानी से इसको देख लेते हैं, क्या होता है सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको कहां से लाए, इसको यहां से लाए, 1s2 1s पहला जो है कक्षा उससे 1s, और 2 कहां से आया, तो 2 आया, s का वैल्यू होता है कितना दोस्तों, तो SPDF, ये तो याद हो गया, s का वैल्यू 2, p का 6, d का 10 और आपका 14। तो s का वैल्यू 2 कहां से लाते हैं हम लोग, तो 2 s का वैल्यू होता है 2। उसके बाद
2s2, दूसरा कक्षा है 2s, तो इसके साथ ही आएगा और s का वैल्यू कितना होता है 2 आता है, इसलिए यहां पर 2 लिख दिया। उसके बाद 2p6, फिर से इधर से आएंगे, क्यों? क्योंकि आप बाहु का सिद्धांत क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम कक्षा से अधिकतम कक्षा की ओर क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से फिर से लाएंगे, निम्न से उच्च की ओर चलेंगे। तो 2p6 और 3s1, क्योंकि s का वैल्यू होता है कितना दोस्तों 2 होता है, और हमको जरूरत था 1, इसलिए ले लिए यहां पर 1। इस तरह हम लोगों ने सल्फर 16, कैल्शियम 20 और भी बहुत सारा, टाइटेनियम 22, मैग्नीज 25, जिंक 30, इस टाइप से हम लोगों ने कर लिया। He80 का भी कर लिया, और भी चाहे जितना भी बड़ा नंबर दे आप लोग कर सकते हैं इसके मदद से। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से सीख गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने का। और आप लोग खुद से इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि और भी चीजें अच्छी से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।